नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी 6 की और इसमें हमें दे रखे हैं प्रोनाउंस के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे कि प्रोनाउंस होते क्या है। अब प्रोनाउन नाउन तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम, अब वो नाम किसी का भी हो, जैसे गीता, रमन, सुरेश, या किसी जगह का नाम या टेबल, कुर्सी, कुछ भी, ये सब चीज़ें नाउन आती हैं। अब अपन क्या करते हैं, हर जगह तो बार बार नाम नहीं लेते ना, ऐसा बोलते हैं। फिर जैसे अपन ने किसी को एक बात बोली कि राम ना वहाँ था, ठीक है, फिर उसके बाद उसने पता है। अब देखो, राम अपन ने वापस नहीं लगाया कि राम ने वहाँ पे फिर ऐसा किया, ठीक है। अपन क्या करते हैं, उसने बोल दिया, वह बोल दिया, यह, ऐसे जो शब्द इस्तेमाल होते हैं हिंदी में, वही अंग्रेज़ी में, मतलब नाउन की जगह पे जब जो चीज़ इस्तेमाल की जाए उसे बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अब आप खुद समझिएगा, या कुछ सेंटेंस दे रखे हैं उससे अपन समझने की कोशिश करते हैं। रिहान सिंग्स वेल, रिहान अच्छा गाता है। ही सिंग्स हिंदी सॉन्ग, वह हिंदी सॉन्ग गाता है। अब देखो, रिहान अच्छा गाता है और रिहान हिंदी सॉन्ग गाता है, तो अपन ने दूसरी बार रिहान इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ क्या इस्तेमाल किया अपन ने, ही किया, तो यही अपना प्रोनाउन है। राजुल इज़ माई फ्रेंड, राजुल मेरा दोस्त है, या मेरी दोस्त है, क्योंकि राजुल एक लड़की का नाम है, क्योंकि उन्होंने शी करके बताया। तो राजुल मेरी दोस्त है। शी लिव्स नेक्स्ट डोर, वो मेरे बिल्कुल घर के बगल ही रहती है, नेक्स्ट डोर। आई प्ले विथ माई पेट, मैं अपने पेट यानी जो अपना पेट है उसके साथ खेलती हूँ। इट इज़ अ कैट, वह एक बिल्ली है। अब देखिए, ही का इस्तेमाल अपन ने लड़के के हिसाब से किया, शी का लड़की के लिए। इट अपन किसके लिए यूज़ करते हैं, जो निर्जीव चीज़ रहती है, जिनमें जान नहीं है, जिन्हें कहते हैं, या जानवरों के लिए यूज़ करते हैं। अब एक से अगर ज़्यादा लोग होते हैं तब क्या इस्तेमाल किया जाता है, आइए वो देखते हैं। रमेश, ऋषि एंड राघव प्ले हॉकी, रमेश, ऋषि और राघव हॉकी खेलते हैं। फिर दे प्ले एवरी डे, वो रोज़ खेलते हैं। तो अपन ने जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना, तब वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं दे। अब जहाँ पर भी जैसे कुछ होता है कि अपन किसी और को संबोधित करते हुए कहते हैं, तब अपन दे लगाते हैं। अब कोई भी अगर चीज़ है जिसमें अपना खुद का भी योग है, जैसे मैं हूँ, अगर मैं आ रहा है तो मतलब हम हो जाता है, वो यानी उसमें अपन नहीं है, मतलब खुद नहीं अपन। और अगर आई आ गया यानी मैं आ गया, तो हम हो जाते हैं। हम तो हम सबसे मिल के बनता है ना पूरा। तो देखिए यहाँ, रशीद, अदिल एंड आई आर कज़न, रशीद, अदिल और मैं कज़िन हूँ, और हम बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे अपन, हम बोलेंगे। तो हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी लिव इन द सेम बिल्डिंग, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ रेहान, ही, अ मेल नेमिंग वर्ड, राजुल, शी, अ फीमेल नेमिंग वर्ड, पेट, इट कैन बी एनिमल, नॉन लिविंग थिंग, रमेश, ऋषि, राघव, दे, मोर देन वन पर्सन, रशीद, आदिल, आई, वी, मोर देन वन पर्सन। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों में एक ही लाइन बताइए कि मोर देन वन पर्सन है और मोर देन वन पर्सन। अब आपको ये समझ आया होगा कि दे कब लगाते हैं, जिसमें अपन नहीं है, मतलब खुद नहीं, मैं नहीं हूँ, और वी इसमें लगाएंगे जिसमें मैं हूँ। ऐसे जो मैंने बातें कही वही यहाँ लिखी गई है। आगे पढ़ते हैं अपन क्या दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई, ही, शी, इट, दे और वी। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं, इन्हें अपन को आई, ही, शी, इट, दे और वी, ही, शी, इट, ऐसे करके जो भी शब्द हैं यानी प्रोनाउन है, इनकी जगह इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आइए इन्हें करते हैं अपन। रिया मेरी दोस्त है, रिया कैसा नाम है, एक फीमेल का नाम है, तो शी इज़ 7 ईयर ओल्ड, वह 7 वर्षीय है, तो शी आएगा यहाँ। पम्पी इज़ अ कैट, पम्पी कैट है। अब कैट होता है जानवर, जानवर के लिए यूज़ करते हैं अपन इट, तो वह मेरी पेट है, तो इट आ गया। वी ऑल लाइक टू रीड बुक्स, हाँ, यहाँ पे वी ऑल लाइक टू रीड बुक्स। अब देखिए, आप यहाँ पे वी भी लगा सकते थे, दे भी लगा सकते हैं, मैंने वी लिखा है क्योंकि अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि उन्हें, उन सबको किताबें पढ़ना पसंद है, और या फिर हम सबको किताबें पढ़ना पसंद है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं हूँ या नहीं हूँ इसमें, तो अपन वी, दे दो ही लगा सकते हैं थर्ड वाले में। अब वह मेरे क्लासमेट है, तो क्लासमेट है यानी मैं तो नहीं हूँ ना उस जगह, तो दे आर माई क्लासमेट्स। क्लासमेट यानी सहपाठी, जिनके साथ अपन पढ़ाई करते हैं। डैश आर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, वह कक्षा 6 के छात्र हैं। वी लव अवर क्लास, दे आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, दे लव आवर क्लास।
मैंने यहाँ कुछ गलती करी है। देखिए आपको क्या करना है, मैंने गलती करी है, अब मैं उसमें यहाँ तो नहीं सुधार सकती बट आप सुधारिएगा। दे आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, वह कक्षा 6 के बच्चे हैं। एंड दे लव आवर क्लास, उन्हें हमारी क्लास पसंद है। ऐसा आप बोल सकते हैं या आप ऐसा लिख सकते हैं। इसे दोनों में या तो दे लगाना है या वी लगाना है। वी का मतलब होगा हम कक्षा 6 के बच्चे हैं और हमें हमारी क्लास पसंद है, तो वी दोनों जगह लगाना है या दे लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन, यह मेरा दोस्त रोहन है, ठीक है। और रोहन लड़के का नाम है और उसे आइसक्रीम खाना पसंद है, तो अब लड़के का तो यहाँ क्या लगाएंगे अपन, ही लगाएंगे। ही लाइक्स आइसक्रीम। आगे देखते हैं। यूज़ ही, शी, इट, दे और वी इन प्लेस ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड राइट सेंटेंसेस। इनने कहा है कि ये जो लाइनें खींची हैं जिन शब्दों पे, उनकी जगह आपको ही, शी, इट, दे और वी का प्रयोग करना है और वाक्य को कंप्लीट करना है। अब बस आपको देखना है कि वो लड़की का नाम है, लड़के का नाम है, लिविंग थिंग है, वो है, वे हैं, ऐसे करके बस उनको बदलना ही है। और बाकी जो सेंटेंस वहाँ लिखा हुआ है उसे वैसा का वैसा लिख देना है। माई सिस्टर, सिस्टर बहन, शी आएगा। शी इज़ प्रिटी, प्रिटी यानी सुंदर। वी है मिस्टर रवि इज़ अ डॉक्टर, मिस्टर रवि एक डॉक्टर है। रवि लड़के का नाम है तो ही कर दिया उसको, इज़ अ डॉक्टर। द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं ना, बॉयज़ आ गया, बॉय नहीं है बॉयज़ है। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, टेबल जो है वो लकड़ी की बनी है, तो टेबल निर्जीव चीज़ है जिसमें जान नहीं है, तो इट इज़ मेड ऑफ वुड। बस द टेबल की जगह मैंने इट लगा दिया। बाकी जो सेंटेंस में लिखा था वो वैसे ही लिखा है। अगर आपको कर्सिव नहीं भी समझ आती है तो आप लिख सकते हैं आराम से। राखी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड, राखी और मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब इसमें मैं आ गया है, मैं अपन क्या लगाते हैं, वी लगाते हैं, वी ऑल नो, हाँ, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो वी आएगा यहाँ। नेक्स्ट बोला है चूज़ द करेक्ट प्रोनाउंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। वही अपने को वही चीज़ें पूछी हैं बार बार, ही, शी, इट, दे, यही चीज़ें लगानी है। अतुल इज़ अ गुड बॉय, अतुल एक अच्छा लड़का है, अतुल लड़का है, ही आएगा। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे, वह रोज़ स्कूल जाता है। लीला लाइक्स एप्पल, लीला को एप्पल पसंद है। अब लीला लड़की का नाम है, सो शी डजंट लाइक ऑरेंजेस, उसमें लिखा है उसे ऑरेंज पसंद नहीं है। आई सॉ अ वुमन, मैंने एक औरत देखी, वह ऑफिस जा रही थी, तो शी आएगा क्योंकि वुमेन है, शी। अजय, नफीस एंड नेहा वेंट फॉर अ पिकनिक। अब देखो यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे दे या वी आएगा। अब मैं तो हूँ नहीं इसमें, तो दे ही आएगा। दे एंजॉयड इट और अलॉट, उनने बहुत इन्जॉय किया। आगे देखते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स एंड राइट द सेंटेंसेस इन द ब्लैंक स्पेस। कहा गया है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इनकी जगह अपने को ही, शी, जो भी इनने दे रखा है उसकी में से किसी एक को लगाना है और जो सेंटेंस है उसे कंप्लीट करना है। पहला एग्जांपल दे रखा है उन्हें, द लायन वॉज रोरिंग इन द जू, लायन घुर्रा रहा था जू में। जू तो आप समझते ही होंगे। द लायन, अब देखिए लायन है, कोई जानवर है तो अपन इट लगाते हैं, ऑब्वियसली पता है। रेशमा इज़ गुड एट ड्राइंग, रेशमा लड़की का नाम है तो क्या लगेगा, शी लगेगा, तो शी इज़ गुड एट ड्राइंग। तानिया, सानिया एंड वीरा, एक से ज़्यादा लोग हैं तो दे लगेगा। एंड मैं नहीं हूँ इसमें तो वी ही लगना है, मतलब वी तो लगना ही नहीं है। तो दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, वह पिकनिक पे जा रहे हैं। माई फादर इज़ अ टीचर, मेरे फादर टीचर है, फादर है यानी लड़के हैं, तो ही इज़ अ टीचर। मानसी एंड आई आर ईटिंग पास्ता, मानसी और मैं पास्ता खा रहे हैं। अब देखिए इसमें आई लग गया है यानी वी आएगा, वी आर ईटिंग पास्ता। क्या बोला है, रीड द पैसेज एंड अंडरलाइन द प्रोनाउंस। जो भी इस पैसेज में प्रोनाउन है उन्हें आपको लाइनें खींचनी है। चलिए पढ़ते हैं अपन। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ फार्मर, एक समय था एक किसान रहता था। ही हैड 3 sons, उसके 3 बच्चे थे। अब यहाँ पे फार्मर को अपन ने कैसे बताया है, ही करके, तो ही अपना प्रोनाउन आ गया। दे ऑलवेज फॉट विथ ईच अदर, वह आपस में लड़ते रहते थे। अब उसके जो 3 बच्चे थे उन्हें अपन ने कैसे बोल दिया एक साथ, दे करके, तो दे ऑलवेज फॉट विथ ईच अदर। फॉट यानी फाइट का ही सेकेंड फॉर्म है फॉट, फाइट यानी लड़ाई करते रहते थे। द फार्मर्स वर अनहैप्पी, तो जो किसान था वो बिल्कुल इस चीज़ से खुश नहीं था। One day he called them and asked to bring a bundle of stick. एक दिन उसने यानी किसने, किसान ने, them यानी एक से ज़्यादा लोग हैं यानी उसके बच्चों को कहा कि एक बंडल लाओ लकड़ियों का।
यानी गट्ठर जिसे कहते हैं, एक से ज़्यादा लड़कियों का पूरा लकड़ियों का बंडल है। दे ब्रॉट इट, तो वो उसको ले आए, मतलब बच्चे जो थे, दे यानी बच्चों ने लाए होंगे। ही टुक आउट अ फ्यू स्टिक एंड आस्क्ड ईच ऑफ देम टू ब्रेक अ स्टिक फ्रॉम द बंडल वन बाई वन। उसने कुछ संटियाँ या लकड़ियाँ निकाली उसमें से और ईच ऑफ देम मतलब सबको एक एक दी और कहा कि इन्हें तोड़ो एक बार। तो दे ऑल इजीली ब्रोक द स्टिक, तो उन सब ने आसानी से उन संटियों को तोड़ दिया। देन, ये देन जो अंडरलाइन किए गलत है, यहाँ नहीं होगा अंडरलाइन। ही गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक टू ब्रेक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स ऑफ टू ब्रेक। अब ही क्या हो गया यहाँ पे, ही यानी फार्मर को अपन ने करके कहा है। उसने क्या करा फिर, पूरा का पूरा जो गट्ठर था लकड़ियों का एक साथ कहा कि अब इन्हें तोड़ के दिखाओ। तो उन सब ने कोशिश की, दे ट्राइड यानी बच्चों ने कोशिश करी, बट कुड नॉट ब्रेक इट, पर उसे तोड़ नहीं पाए। फिर ही टोल्ड देम दैट इफ, अब ही यानी या फार्मर ने कहा कि देम, अब यहाँ पे देम को भी आप अंडरलाइन कर लेना, यह रह गया है, ठीक है। उनने उनसे कहा, मतलब किसान ने बच्चों से कहा कि दैट इफ़ दे स्टे टुगेदर नोबडी वुड ब्रिंग एनी हार्म टू देम। तो कहा है कि अगर वो सब साथ मिल के रहेंगे, आप देखो अकेली लकड़ी थी तो टूट गई, साथ में रहती तो नहीं टूट रही थी, किसी से भी बंडल नहीं टूटा, तो कोई भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो आप जो छूट गए, जैसे यहाँ दैम छूटा, इसे भी आप अंडरलाइन करना, स्टे टुगेदर नोबडी वुड ब्रिंग एनी हार्म टू दैम, तो यहाँ पे भी दैम पे आप अंडरलाइन करना। तो ऐसे करके अपन ये पूरी एक्टिविटी प्रोनाउंस की भी ख़त्म कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको मज़ा आया होगा पढ़ के। तब अगले वीडियो में मिलते हैं, तो फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।